नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवी शर्मा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हरवी शर्मा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे और अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस लेकर के आया हूँ। आज की मेरी प्रैक्टिस है, आज हम करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग पोज। यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग पोज आप किस प्रकार से कर सकते हैं और उसकी टेक्निक्स क्या हैं और इसके द्वारा आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपना पोस्चर आप कितने अच्छे से आप कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग की काउंटर इंडिकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको भी आगे नहीं झुकना है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है उनको भी आगे झुकने में दिक्कत होगी, और जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन हुआ है या हाई बीपी की शिकायत है वो भी फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन आज न करें। सो अभी हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं यानी कि जिन लोगों गर्भवती महिलाएं भी इस अभ्यास को नहीं कर सकती हैं। तो अब हम करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ दिस पोस्चर। अगर आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, आपका पोस्चर अच्छा होता है, आपका फैट रिड्यूस होता है, और इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। सो हम सेटेड पोज में पश्चिमोत्तानासन के अंदर ही मैं आपको फॉरवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिस बताऊंगा। सो ये एडवांस फॉरवर्ड बेंडिंग आपको कैसे आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। सो पश्चिमोत्तान यानी सिटिंग के अंदर ही मैं आपको ये प्रैक्टिस दिखाऊंगा। तो पश्चिमोत्तानासन के बारे में जैसा आप जानते हैं कि ये हमारी बहुत ही अच्छा पोज है और इसको हम उग्रासन के नाम से भी इसको हम जाना जाता है। तो अब हम बात करते हैं इस पोज के बारे में, करने का टेक्निक। सो इस पोज को करने के लिए आपको इस प्रकार से सिट इन द दंडासना पोज, इस प्रकार से आपको दंडासन के अंदर आपको इस प्रकार से बैठना है, लाइक दिस। In the Dandasana, keep your both palms sidewise, keep your both leg straight like this, and then यहीं से suck your belly in, आपके पेट को अंदर करना है और आपकी लेंथन और स्पाइन, लेंथन और आर्म्स लाइक दिस, एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 and 6. Good, come back, inhale, exhale, then relax. अब यहीं से हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं। जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं सो मेक श्योर योर स्पाइन शुड बी लेंथन। आपकी स्पाइन को हंच नहीं करना है। अगर आपकी स्पाइन को आप हंच करते हैं लाइक दिस, सो यू आर अनेबल टू डू दिस पोज। आप फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर सकते क्योंकि आप अगर आपकी स्पाइन यहाँ पे हंच हो जाती है तो आपको इतना, इससे ज़्यादा आप आगे नहीं जा सकते। तो सबसे पहले आपको लेंथन और स्पाइन, यहाँ से कीप चार्ज और टेलबोन, आपकी टेलबोन को चार्ज करना है, पेट को लेंथन करना है, और आपकी जो रिबकेज और आपका जो पेट है, आपकी चेस्ट आपकी थाइज के ऊपर आना चाहिए। आपकी पसलियाँ, आपकी बेली, आपका चेस्ट मैक्सिमम आपकी थाइज के ऊपर आना चाहिए, लाइक दिस। सो यू कैन सी मी हियर, इनहेल एंड होल्ड हियर। इफ यू आर बिगनर्स सो यू कैन स्टे हियर। केवल आपको यहाँ पर होल्ड करना है बिगनर्स पोजीशन में, क्योंकि आप एक साथ इस पोज को आगे तक नहीं कर पाएंगे। दिस इज द लिटिल चैलेंजिंग प्रैक्टिस। सो बिगनर्स के लिए केवल इतना ही, आपकी नज़र सामने की तरफ, दोनों बाजू आपके सीधे, स्पाइन को पीछे से चार्ज करना है, आपकी टेलबोन को चार्ज करना है, एंड स्टे। 1 2 3 4 5 and 6. Good, come back, inhale, exhale, then relax. This is the practice for the beginners. अगर आप ये भी करने में असमर्थ हैं, आप इतना भी नहीं कर पाते हैं, देन यू कैन यूज द स्ट्रिप। आपके पास स्ट्रिप होगा, टावल होगा या दुपट्टा होगा, आप जो भी यूज कर सकते हैं। सो यू कैन स्टे हियर। केवल आप इतना ग्रिप करने के बाद, बट मेक श्योर योर स्पाइन, आपकी स्पाइन को कभी भी हंच नहीं करना है, स्पाइन शुड बी लेंथन, एंड यहाँ पर आपको होल्ड करना है। यू कैन स्टे हियर एंड ब्रीथिंग 1 2, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर आप 2 ब्रेथ, 3 ब्रेथ, 5 ब्रेथ, आपकी क्षमता के हिसाब से आपको स्टे करना है। 3 4 5 and 6. Good, come back, inhale, exhale, then relax. This is the step number 1 practice.
स्टेप नंबर 1 में आप यहाँ पे होल्ड करें। इफ़ यू आर नॉट एबल टू होल्ड हियर यू कैन स्टे विद द स्टेप टॉवल और दुपट्टा। नाउ वी स्टेप 2, इसी के अंदर हम स्टेप 2 करेंगे फॉर द बिगनर्स। यहीं से आप यू कैन होल्ड हियर एंड दिस इज द लिटिल चैलेंजिंग, इतना आसान नहीं है। सो यू कैन सी हियर, नाउ यू कैन ड्रॉप योर एल्बोज। आपकी एल्बोज को आप यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं लाइक दिस एंड यू कैन स्टे हियर। यू कैन टच योर हेड 1 2 3 4 5 and 6. Good comeback. Inhale, exhale, then relax. This is a very good practice for the spine flexibility and they also reduce the belly fat. आपके belly fat को कम करने के लिए भी बहुत अच्छा है। So if you are not able to do this practice, अगर आप ये practice नहीं कर पाते हैं, then again use the step towel और दुपट्टा। So same, you can hold here, you can hold here, both are okay, and you can hold here. Then यहीं से आप देख सकते हैं कीप चार्ज और टेल बोन, आपकी लेंथन को स्पाइन करना है। आपकी पेली, आपकी वैली, आपकी रिबकेज, आपकी पसलियाँ आपकी थाइज के ऊपर आनी चाहिए मैक्सिमम। यू कैन स्टे हियर, इनहेल एंड एक्सहेल एंड स्टे 6 5 4 3 2 and 1. Good comeback. Inhale, exhale, then relax. So now we change the practice. अभी हम इसके अंदर प्रैक्टिस फिर दोबारा से चेंज करेंगे। Both hands up, दोनों हाथ ऊपर। Inhale and suck your belly in, lengthen your spine. Now hold your big toes. आपके दोनों अंगूठे like this, यहाँ से आपको पकड़ने हैं। Here, lengthen your spine and drop your elbows. Now आपकी नेक को भी लेंथन करते जाना है सामने की तरफ एंड स्टे एंड ब्रीथिंग 6 5 4 3 2 and 1. Good comeback. Inhale, exhale, then relax. Now अभी हम इसके आगे थोड़ी सी और एडवांस प्रैक्टिस करेंगे हाउ यू कैन डू। सो इसके अंदर आपको और एक वेरिएशन जस्ट लाइक जानुसिरासन के अंदर भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छे से कर पाते हैं। देन वी यूज द ब्लॉक और यहीं से यू कैन इंटरलॉक योर रिस्ट, देन बोथ हैंड्स अप, इनहेल, सक योर बेली इन, लेंथन योर स्पाइन एंड होल्ड हियर। यहाँ से आपकी रिस्ट को होल्ड करना है। सो व्हेन यू होल्ड योर रिस्ट देन फर्स्टली ड्रॉप योर लेफ्ट एल्बो। जब आप लेफ्ट एल्बो को ड्रॉप करते हैं देन योर राइट शोल्डर आपका पीछे की तरफ जाता है। सो राइट शोल्डर को भी सामने की तरफ लाना है, इसको अलाइन करना है, थोड़ा सा पुश फ्रंट साइड एंड ट्राई टू टच योर हेड एंड स्टे 6 5 4 3 2 and 1. Good comeback. Inhale, exhale, then relax. So now we do the another side. Same practice आप दूसरी तरफ here यहाँ कर सकते हैं। Same here यहाँ पर, then आपका लेफ्ट लेग आपकी राइट थाई के साथ, then both hands up, inhale, suck your belly in, lengthen your spine, hold your wrist and यहाँ पर आपके रिबकेज आपके थाइज के ऊपर आनी चाहिए। देन अलाइन योर बोथ एल्बोस एंड बेंड फॉरवर्ड एंड ब्रीथिंग 6 5 4 3 2 and 1. Good comeback. Inhale, exhale, then relax. इस प्रकार से आप इस प्रैक्टिस को करेंगे। सो नाउ वी चेंज द प्रैक्टिस। इसी प्रैक्टिस को अभी हम ब्लॉक के साथ करेंगे। सो दिस इज द लिटिल एडवांस प्रैक्टिस। इसी को हम कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं ब्लॉक के साथ। सो ब्लॉक्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर दिस प्रैक्टिस। अगर आपकी अगर फ्लेक्सिबिलिटी कम है, आप कम कर पाते हैं, सो यू कैन टेक सपोर्ट विद द ब्लॉक्स। आप ब्लॉक के साथ कर सकते हैं।
अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं सो यू कैन डू मोर, आप ब्लॉक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरी गुड ब्लॉक्स फॉर द प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस में आपके ब्लॉक बहुत अच्छे से काम आते हैं, आपको सपोर्ट भी करते हैं और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए बेनिफिट करते हैं। सो नाउ वी कीप द ब्लॉक फ्रंट साइड। यहाँ पर हम 1 ब्लॉक आपके लेग के सामने रखेंगे। देन सेम टेक्निक, इनहेल, लेंथन योर स्पाइन, suck your belly in and keep your length and spine, suck your belly in. Then यहीं से आपकी थाइज, आपके राइट आपका सोल उसके साथ टच करना है। देन इनहेल, suck your belly in, lengthen your spine and bend forward and hold the blocks. आपके ब्लॉक को यहाँ से होल्ड करना है। देन अलाइन ऑन द बोथ शोल्डर्स एंड ट्राई टू टच योर हेड एंड ब्रीथिंग 1, गहरे लंबे सांस 2, 3, 4, 5 and 6. गुड, कम बैक, इनहेल, एक्सहेल, देन रिलैक्स। सेम दूसरी तरफ सेम प्रैक्टिस हम इधर भी इसी को सेम रिपीट करेंगे। सो होल्ड द ब्लॉक सामने की तरफ, देन इनहेल, यहीं से आपको सेम इनहेल करना है, आपकी स्पाइन को लेंथन करना है, बोथ आर्म्स अप, दोनों बाजू सीधे, पेट अंदर की तरफ एंड आपके रिब केज और आपकी बेली और आपके थाइज के ऊपर, एल्बो अलाइनमेंट, लेंथन योर स्पाइन एंड होल्ड, ट्राई टू टच योर हेड एंड ब्रीथिंग 6, गहरी लंबी सांस आपको लेने हैं 5 and 4 and 3, 2 and 1. Good, come back, inhale, exhale, then relax. इस प्रकार से आप वापस आएंगे। देन यहीं से दूसरी तरफ सेम, नाउ वी डू मोर। अभी हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मोर प्रैक्टिस। अब हम इसी प्रैक्टिस को हम मोर एडवांस करेंगे इसी को। नाउ वी यूज द 2 ब्लॉक्स। अभी हम 2 ब्लॉक इसके सामने यूज करेंगे लाइक दिस। देन यहाँ पर आप जस्ट लाइक सेम, बोथ हैंड्स अप, पेट अंदर, आपकी लेंथ एंड स्पाइन एंड आर्म, सक योर बेली इन, बोथ शोल्डर शुड बी वन लाइन, कीप चार्ज योर टेल बोन एंड स्टे एंड ब्रीथिंग 1, गहरे लंबे श्वास 2, 3, 4, 5 and 6. Good, come back, inhale, exhale, then relax. Now we do the another side, same practice। अभी हम दूसरी तरफ, यहाँ पर सेम यूज द बोथ ब्लॉक्स फ्रंट साइड, दोनों ब्लॉक सामने की तरफ। देन इनहेल, बोथ हैंड्स अप, दोनों हाथ ऊपर, पेट अंदर, लेंथन स्पाइन एंड होल्ड द ब्लॉक्स एंड एल्बो शुड बी अलाइन एंड स्टे ब्रीथिंग 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Good, come back, inhale, exhale, then relax. Now we do more। अभी हम इसके भी आगे और एक ब्लॉक सामने रखेंगे। So this is the little intense practice। So now you can use block here। Now we use the 3 blocks। अभी हम यहाँ पर 3 blocks यूज करेंगे। So same technique, same alignment, both hands up, suck your belly in, lengthen spine and arm and hold the blocks like this। यहाँ से now try to drop the elbows। आपके एल्बो को ड्रॉप करने की कोशिश करना है एंड स्टे एंड ब्रीथिंग 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Good, come back, inhale, both hands up, exhale and relax। Now सेम प्रैक्टिस अनदर साइड, दूसरी तरफ सेम प्रैक्टिस हम रिपीट करेंगे। सेम ब्लॉक्स फ्रंट साइड लाइक दिस। देन यहीं से इनहेल, लेंथन स्पाइन एंड आर्म, सक योर बेली इन, इनहेल,
and exhale and bend forward and hold the blocks and drop the elbows and breathing. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Good. Come back. Inhale, exhale, then relax. So now we change the practice. अभी हम दोनों पैर सामने की तरफ, जस्ट लाइक पश्चिमोत्तानासन, एंड देन यहीं से अभी हम दोनों पैर एक साथ करते हुए ये प्रैक्टिस करेंगे. सो हाउ यू कैन डू. देन इनहेल, lengthen your spine and arm, suck your belly in. Inhale and exhale, bend forward, hold the blocks, and now drop the elbows. Try to touch your head, breathing. 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Good. Come back. Inhale, exhale, then relax. So you can see how we increase the flexibility. So आप इस प्रकार से लेवल बाय लेवल आप यहाँ पर, then यहाँ पर, then drop the elbows here, hold the wrist, then one by one block and सामने की तरफ ब्लॉक आप रख सके. इस प्रकार से आप रखते हुए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी आप इंक्रीज कर सकते हैं. सो नाउ वी यूज द अनदर प्रैक्टिस. अभी हम इसी के आगे और एक प्रैक्टिस बकाया है. सो दिस इज द वेरी हाई इंटेंस प्रैक्टिस, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव प्रैक्टिस है. सो दिस इज द लिटिल चैलेंजिंग प्रैक्टिस. सो इफ यू हैव मोर सुपरनोबुलर फ्लेक्सिबिलिटी देन यू कैन ट्राई इट. होल्ड द बोथ एल्बोज. आपको आपकी दोनों कोहनियाँ यहाँ से होल्ड करनी है एंड आपकी कोहनियों के अंदर आपके अंगूठे और आपके टोज को लेने की कोशिश करना है. लाइक दिस. यू कैन टच योर टोज, यू कैन टच योर बिग टोज, यू कैन टच योर फीट. दिस इज द मोर इंटेंस प्रैक्टिस. सो यू कैन ट्राई. होल्ड द हियर, देन सेम टेक्निक, सेम प्रैक्टिस. इनहेल and exhale, bend forward and try to touch the big toe here at his tail and come back. So this is the little intense practice, so you can try. So the forward bending is the एक हमारा आसनास के अंदर एक हमारी सीरीज है. तो फॉरवर्ड बेंडिंग हमारी जस्ट लाइक पश्चिमोत्तानासन, आपको जो भी आपको करना है उस आसन के अंदर, आपको पाद हस्तासना, आपको रिवर्स फ्लैग पोज, इन बहुत सारे पोजों में आपको यानी कि अपवर्ड फेसिंग डॉग, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, और उसके बाद आपको स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपका वेट लॉस के लिए, सो बहुत ही बेनिफिट पोज है. आप इसको आसानी से कर सकते हैं. सो आज का अभ्यास इतना ही. मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे. और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल हरवीर शर्मा योगा के नाम से, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें. आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें. नमस्ते ऑल ऑफ यू.